हालेलुया। मसीह यीशु की अजीम बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने फिर से हमें आज ये वक्त दिया कि हम सब मिलकर खुदावंद की हजूरी में जमा है कि खुदावंद के नाम को क्या दें? इज्जत और जलाल, क्योंकि वही इज्जत जलाल बुजुर्गी और अशमत के लाइक खुदावंद है। आमीन। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मेरी और आपकी ताकत, मेरा और आपकी कुव्वत, मेरा और आपका जोर खुदा का बेटा यीशु है, क्योंकि वो हमें जोर बख्शता है, हमारी कमजोरियों में हमें जोरावर बनाता है। आमीन। पौलुस रसूल कहता है जब मैं कमजोर होता हूँ और मैं अपनी कमजोरी पे क्या करता हूँ? फक्र करता हूँ, क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। आमीन। उसका फजल हमारे लिए एक काफी है और हम अपनी कमजोरियों में भी अपने खुदावंद पर फक्र करें, क्योंकि वही हमें जोरावर बनाता है और वही हमें जोर बख्शता है। हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जंग के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन फतह याबी, आमीन, फतह याबी खुदावंद की तरफ से। हम कुछ भी कर लें, जितना भी जोर लगा लें, जितनी भी कुव्वत लगा लें, जितनी भी हिकमत इस्तेमाल कर लें, लेकिन फतह याबी यीशु की तरफ से। आमीन। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कभी वो हमारी जंग लड़ता है। वो कैसी भी जंग हो, वो बीमारियों की हो, हालात की हो, मुश्किलों की हो, परेशानियों की हो, तंदुरुस्तियों की हो, मायूसियों की हो, हर जंग में मेरी और आपकी जंग लड़ने वाला खुदा का बेटा यीशु है। जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर, वो हमारा जोर है। आमीन। हालेलुया। मैंने संडे को कहा था कि हम बुध वाले दिन दुआ सेशन करेंगे बीमारों के लिए और उन ग्रामों फैमिलियों के लिए जो मुश्किल में है। और मैंने खुदा के सब खादमों से भी कहा था कि आप दुआ में ठहरें ताकि हम मिलकर दुआ करें। हम आज कुछ वक्त खुदा के कलाम को सुनेंगे और उसके बाद हम आज कुछ वक्त दुआ में ठहरेंगे। आज हम घरानों के लिए, फैमिलियों के लिए, खानदानों के लिए दुआ करेंगे। और आज खुदा ने एक जबरदस्त मजमून दिया है, टॉपिक दिया है। मैं कोशिश करूंगा हम 15-20 मिनट में से क्लोज करेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। आए में सा निकालें मुकद्दस मरकज रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका 10 बाब 46 से 52 आयत तक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोसे के लिए पुकार। मोसे के लिए पुकार, ये आज हमारा मजमून है। मोसे के लिए पुकार, ललकार। जी कोई भी। मरकज की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से लेकर 52 आयत तक। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द
और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी। और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी। तो तोमाई का बेटा बरतुमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर के यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु, मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगा कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उससे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर फौर बीना हो गया और राह में उसे पीछे हो लिया। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना, समझा जाना और हम सब पर खुदा की बरकत हो। आमीन। सब कहें आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आवाज नहीं आ रही। आमीन, हालेलुया। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा मजमून है वो क्या है? मोसे के लिए ललकार। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम यहाँ पर कम लोग हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है जहां दो या तीन मेरे नाम से, मैं वहां पर। ईमान यह है कि खुदा वो यहाँ पर मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर लोगों की तादाद कम है, यहाँ पर लोग कम है। अगर यहाँ पर हम एक भी हैं, दो भी हैं, तब भी खुदा हमारे बीच है। आमीन। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से जबरदस्त काम करते हो है। आमीन। जो बात आपने याद रखनी है, जो आपने ज़हन में रखनी है, वो है यरू। यहाँ पर यरू का जिक्र है। यरू में खिदमत करने के बाद जब वो निकल रहे थे तो वहां पर जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतुमाई, वो अंधा था और राह के किनारे पर वो बैठा हुआ था। याद रखें, हमारी आंखें उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक हम अपने मुंह नहीं खोलेंगे। ये अंधा था और ये राह के किनारे और ये पुकार रहा है और चिल्ला कर कह रहा है। अगर आज हम ये चाहते हैं कि हमारी आंखें खुलें तो हमें अपना मुंह खोलना पड़ेगा। लेकिन अफसोस ये है, यहां पर वर्शिप हो रही होती है, वर्शिप कर रहे होते हैं, और जो वर्शिपर होता है, जो मीटिंग चला रहा होता है, वो कहता है सब मिलकर वर्शिप करते हैं, सब मिलकर वर्शिप करते हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोलते, हम वर्शिप नहीं करते, हम दुआ नहीं करते। अगर कोई खुदा का खादिम यहाँ पर दुआ कर रहा है, वो कहता है हम सब मिलकर दुआ करें, हम दुआ नहीं करते, हम दुआ भी नहीं करते। हम कहते हैं
कि बस हम यहाँ चर्च में हैं, यही बड़ी बात है। अब ये हमारा काम नहीं है ना वर्शिप करना और ना दुआ करना। वो आपको फोर्स करते हैं वर्शिप करें, दुआ करें। अच्छा, कुछ कर रहे होते हैं और फिर कुछ अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो अपनी मर्जी से, वो अपने स्टाइल से हम करें या ना करें। हम खुदा के घर में आकर भी अपनी खुदी का इनकार नहीं करते। हम यहां पर आकर खुदा के सामने बैठकर उसकी हजूरी में, उसके घर में आकर भी अपनी खुदी का इनकार नहीं करते। हम अपनी खुदी से बाहर नहीं निकलते। खुदा के घर पर भी बैठकर अपने आप को सुपर डुपर समझ रहे होते हैं कि हम बड़ी चीज हैं। हम खुदा के घर में आकर भी अपनी अना का इनकार नहीं करते, अपनी मैं का, अपने घमंड, अपने तकब्बुर का, अपनी हसद का। हम यहां पर खुदा के घर में बैठ के भी अपने आप को बहुत कुछ समझ होते हैं कि हम बड़ी शय हैं। खुदा के घर में हम्बल रहना चाहिए। खुदा के घर में हम्बल रहना चाहिए, उसकी वर्शिप भी करनी चाहिए, उसकी वर्शिप भी हमें करनी चाहिए। हम वर्शिप नहीं करते, हम बैठे रहते हैं, हम ताली नहीं बजाते। वर्शिप करना इस बात का सबूत है कि हम अपने खुदावंद की इबादत करते हैं। हम नहीं करते, ताली बजाना भी हम पसंद नहीं करते। पर जो वर्शिपर है वो भी वर्शिप करेगा। लेकिन सुनिए, यहां पर बर्तमाई का बेटा, बर्तमाई अंदर जो है वो राह के किनारे बैठा हुआ था और ये सुनकर के यीशु नासरी है चला चला कर कहने लगा, ए अपने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। वो चला रहा है, वो चला रहा है बुलंद आवाज से। आज हम बहुत सी बीमारियों के अंदर, उलझनों के अंदर, परेशानियों के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है, जकड़े हुए हैं, लेकिन हम चलाना नहीं चाहते, हम अपना मुंह खोलना नहीं चाहते। लेकिन यहां पर तुम्हारी चला चला कर कह रहा है, बर्तमाई चलाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल खुले, आपकी आंखें खुले, तो वर्शिप करनी है। क्या करनी है? वर्शिप करनी है। रोया का ताल्लुक वर्शिप के साथ है, बसीरत का ताल्लुक भी वर्शिप के साथ है। हम खुदा के घर में बैठकर अपना मुंह नहीं खोलते, ये नामुनासिब है। अपनी कमजोरियों पर नजर ना करें, बल्कि उसकी कुव्वत, उसका रहम और फजल पर नजर करें। वो आपकी कमजोरियों को दूर करेगा। अपनी कमजोरियों पर नजर ना करें, वो आपकी कमजोरियों को दूर करेगा। एक और हवाला निकाले, 2 Corinthians 12:9 है। अपनी कमजोरियों पर नजर किए बगैर, अपनी कमजोरियों पर नजर ना करें, बल्कि उसकी कुदरत पर, कुव्वत पर, वो रहम और फजल पर नजर करे उसकी। वो आपकी कमजोरियों को दूर करेगा। 2 Corinthians 12:9 है। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। मेरी कुदरत कब पूरी होती है? कमजोरी। और हम अपनी कमजोरियों को देख रहे होते हैं, हर वक्त अपनी कमजोरियों को देख रहे होते हैं, लेकिन वो कह रहा है मेरी कुदरत, जी भाई दोबारा, मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। कमजोरी में पूरी होती है। वो कहता है मेरी कुदरत, मेरा फजल, मेरा रहम, मेरा दम जब तू कमजोर होता है तब ही
कमजोरियों को दूर करें। जी, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। ये मुश्किल बात है। कोई अपनी कमजोरी पर फख्र करता है? मुक़द्दस पौलुस रसूल क्या फरमा रहा है? मैं अपनी कमजोरी पर क्या करूंगा? फख्र करूंगा। अच्छा, हमारे और बड़े फख्र हैं, लेकिन कमजोरी पर फख्र नहीं। बाकी बहुत सी चीजों में हमें फख्र है, लेकिन कमजोरी पर हम फख्र नहीं करते। जी, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तभी उसकी कुदरत मुझ पर छाई रहती है। मैं अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। मैं अपनी कमजोरी पर फख्र, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तभी उसका जोर मेरे लिए जारी होता है। जी, इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में बेइज्जती आमीन। में आमीन। वो कहते हैं इसलिए मैं मसीह की खातिर, आमीन। वो अपनी कमजोरी पे क्या करता है? फख्र करता है। लेकिन मैं और आप अपनी कमजोरी पर फख्र नहीं करते, आंसू बहाना शुरू हो जाते हैं, हम बेबसी की तस्वीर बन जाते हैं। लेकिन हमें अपनी कमजोरी पर भी फख्र करना है, अपनी कमजोरी पर भी फख्र करना है। अगर पहला तस्लीक तो उसका 5 बार उसकी 18 आयत पढ़े भाई जरा, क्या करना क्या है? जी, 18 आयत। हर एक बात में जी, पहला तो हर एक बात में हर शुक्रगुजारी एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदावंद की यही मर्जी है। हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करो। आपके हालात कैसे हैं? आप कमजोरी के अंदर हैं, आप तंगदस्ती के अंदर हैं, आप बीमारी के अंदर हैं, आप मुश्किल के अंदर हैं, आप तकलीफ के अंदर हैं, लेकिन आपने हर एक बात में अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदावंद की यही मर्जी है। ये खुदावंद की मर्जी है। खुदावंद तकाजा करता है, डिमांड करता है कि हर एक बात में शुक्रगुजार, हर एक बात हमने शुक्रगुजारी। आपके पास वो ईमान है जो पहाड़ों को मैदान कर देता है। आपके पास वो ललकार है जो दीवारों को गिरा देती है। आपके पास वो इत्मीनान है जो समझ से बिल्कुल बाहर है। आपके पास वो खुशी है जिसका इज़हार नहीं हो सकता। आपके पास वो फजल है जो बयान से बिल्कुल बाहर है। आपके पास वो कुव्वत है जो जोरावर बनाती है। आपके पास खुदा का बेटा यीशु है। आपके पास जिंदगी का मालिक है। आपके पास जिंदगी का शाफी है। आमीन। आपके ऊपर वो मसा है जो जुए तोड़ता है। आपके पास वो नेमत है जो आपकी सोच बख्शती है, आपको सोच बख्शती है। आपके पास खुदा बाप है, उसका बेटा है, पापरू है। आमीन। अंधा बर्तमई शोर मचा रहा है। क्या कर रहा है? शोर मचा रहा है। अंधे बर्तमई के शोर ने खुदावंद को मुतासिर किया था। क्या किया था? खुदावंद ने उसके भीख मांगने पर गौर नहीं किया है, उसके चलाने पर, उसके शोर करने पर, और उसके शोर करने ने खुदावंद को क्या किया है? मुतासिर कर दिया है। वो शोर कर रहा है, वो वर्शिप कर रहा है, वो चला रहा है, वो बुलंद आवाज से कर रहा है, हे इब्ने दाऊद, हे खुदा के बेटे,
कि वर्शिप ने मुतासिर किया है। तमाई का बेटा था, नोट कर ले। यूनानी में तमाई नाम का मतलब है यानी अहम तरीन। यूनानी में तमाई नाम का मतलब है यानी अहम तरीन, नहायत काबिले कदर। और कदीम यूनानी में जो भर का मतलब है वो है बेटा। बर्तमाई का यूनानी में तर्जुमा किया गया है नहायत काबिले कदर बेटा, नहायत अहम बेटा। तो ये कीमती बेटा था, ये काबिले कदर था। आमीन। ये कीमती बेटा था और ये काबिले कदर था, ये अहम था। और इस काबिल कदर की वर्शिप ने खुदावंत को मुतासिर किया था। इसकी वर्शिप ने खुदावंत को मुतासिर किया था, इसके खातिर खुशूर ने मुतासिर किया है। अगर आप खुदावंत को मुतासिर करना चाहते हैं, अपने शोर को बाहर ले आए, अपने अंदर के शोर को बाहर ले आए, चलाएं उसके हुजूर में, उसके घर में आप चलाएं, अपने शोर को बाहर ले आए। हालेलुया। अपने शोर को बाहर ले आए। जो शोर आपके अंदर मौजूद है उसे बाहर आने दें। जब अंदर का शोर बाहर निकल आएगा, खुदावंद आपकी वर्शिप से मुतासिर होगा। हालेलुया। जब आपके अंदर का शोर बाहर निकल आएगा, खुदावंद आपकी वर्शिप से मुतासिर होगा, आपकी इबादत से मुतासिर होगा और आपके दरमियान उतर आएगा, वो मौत से करेगा। हालेलुया। आपकी वर्शिप से, आपके शोर से वो मुतासिर होगा, वो आपके दरमियान में, आपके बीच में वो उतर आएगा, वो मौत से करेगा, वो आपके चलाने को, पुकारने को, ललकारने को वो सुनेगा। आमीन। वो आपकी ललकार को सुनेगा। कौम बनी इस्राइल भी जब मुल्क मिस्र में थे, वो बहुत मुश्किल में थे, वो गुलामी में थे, वो कैद में थे, मुश्किल परेशानी के अंदर थे। अब उन्होंने खुदा के हुजूर चलाए हैं। उनका आहू नाला जो था, उनकी फरियाद जो थी, उनकी ललकार जो थी, उनकी पुकार जो थी, उनका इंतजार जो था, वो खुदा के हुजूर में पहुंचा था। जब खुदा के हुजूर में पहुंचा तो फिर खुदा ने मुकद्दस मूसा को बुलाया और उसने कहा, मैंने अपनी कौम के इस शोर को, ललकार को, आहू नाला को सुना है। वो मुसीबत में है। उसने कहा, मैंने उनकी ललकार को सुना है और अब मैं उतर आया हूं। अब मैं उतर आया हूं उन्हें छुड़ाने के लिए। आज पढ़ ले ये भी हवाला, निकाले खरूज 3:7-8 भी निकाले और खरूज 2:23 भी निकाले। पहले खरूज 2:23 निकाले आप। जी भाई पढ़े जल्दी से। खरूज 2:23 ललकार। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अपने मोसे के लिए हमने क्या करना है? शोर मचाना है, ललकारना है, पुकारना है। जी। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से, बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से, किसके सबब से? गुलामी के सबब से शायद आज हम भी बीमारी की गुलामी में है, हालात की गुलामी में है, कोई बहुत बड़ी मुश्किलों की गुलामी में है, पता नहीं किस किस गुलामी में आज हम भी कैद हैं। अब ये क्या है? किसी जी गुलामी के सबब से आ भरने लगे और रोए और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था, खुदा तक पहुंचा और खुदा ने उनका कराहना सुना, रोना सुना, पुकार सुनी, ललकार सुनी।
اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور خدا نے بنی اسرائیل پہ کیا کی ہے؟ نظر کی ہونا پہنچا ہے، رونا پہنچا ہے، مصیبت کے اندر ہے، پکار رہے ہیں، چلا رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں. جی بھائی خروج 3:7-8 میں آتے ہیں. اور خداوند نے کہا اور خداوند نے میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی. اور خداوند نے کیا کہا؟ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو ہے بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور میں اترا ہوں جی ان کو مصریوں کے خاص سے چھڑاؤں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا خود اترا ہے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے، رہائی دینے کے لیے وہ خود اترا ہے. جب ہمارے اندر کا جوش باہر آئے گا، ہمارے اندر کی مصیبتیں باہر آئیں گی، ہم للکاریں گے، خدا کا بیٹا خود تو ہمارے بیچ میں اترے گا. ہاللیلویا. یہ وہ اترے گا جب آپ للکاریں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، پھر وہ خود اترے گا. آمین. ہاللیلویا. اب تم نے کیا کیا ہے؟ چلایا ہے. کیا کیا ہے؟ للکارا ہے. بھائی ایک اور حوالہ نکالے، زبور 47 اس کی آیت نمبر 1. یسایہ 54:1 بھی نکال کے رکھیے. یہاں پر کوئی اور بھی للکارا ہے. جی زبور 47 اس کی ایک آیت جلدی سے. اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو. کن کے لیے؟ خدا کے لیے. خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو. کیونکہ خداوند تعالیٰ محیب ہے. کیونکہ خداوند تعالیٰ محیب ہے. وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے. وہ تمام روئے زمین کا کیا ہے؟ شہنشاہ ہے. وہ عرشوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے. جی وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا. امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی. آمین. ہاللیلویا. اے امتوں کیا کرو؟ تالیاں بجاؤ، للکارو. جی یسایہ 54 پر بھی آئے بھائی، یہاں پر بھی کوئی للکار رہا ہے، یہاں بھی کوئی للکار ہے. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ موسیٰ کے لیے للکار. جی یسایہ 54:1 جلدی سے. اے بھانج تو بے اولاد تھی، تو جو بے اولاد تھی، نغمہ سرائی کر. تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، خوشی سے گا اور زور سے چلا. کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے. زیادہ ہے. اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے. آمین. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ لیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کس کے بارے میں؟ لیا جو کی کیا تھی؟ بیوی تھی اور اس کو پسند نہیں کرتا تھا. یہ وہ بات ہے جو لیا کے ساتھ ہوئی. وہ اس پر توجہ نہیں کرتا تھا. لیا سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس میں توجہ نہیں کی. دوسرا بچہ، تیسرا، چوتھا بچہ، اس نے توجہ نہیں دی. اس نے کہا
आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। फिर उसने क्या किया है? अब मैं खुदावन अपने खुदा की वर्शिप करूंगी, मैं चलाऊंगी, ललकारूंगी। वो चलाई और खुदा ने लिया के साथ वादा किया था और उसमें से निजात दहिंदा को पैदा किया। हालेलुया! उसमें से निजात दहिंदा को पैदा किया। यहूदा की नस्ल में से यीशु पैदा हुआ है। आमीन। उसने ललकारा, चलाई। आपकी वर्शिप जो है आसमानों तक पहुंचेगी। आपका खुदा नीचे आ जाएगा। हमारा काम वर्शिप करना है। क्या करना है? वर्शिप करना है। जरूरतें खुद पूरी होंगी, जरूरतें खुद पूरी होंगी। तू मेरी इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। मैंने और आपने वर्शिप करनी है, बरकतें वो देने वाला है। हालेलुया, आमीन। अब ये बर्तिमाई जो है ये बैठा हुआ कहाँ है? ये खास बात है। आगे अपने मजमून पर आते हैं वापस। बर्तिमाई यरूशलेम क्यों मशहूर था? ये और वो यरू में आए और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकली थी तो तुमाई का बेटा बर्तिमाई अंधा हुआ। यरू इसका पहले भी एक वाकया मौजूद है। यरू का पहले भी एक वाकया मौजूद है। ये इतना मशहूर शहर क्यों है? अगर पुराना एहदनामा हम देखें, यशवा और इस्राएलियों ने इस शहर के गिर्द क्या लगाए थे? 7 चक्कर लगाए हैं। एक बड़ी ललकार के साथ उन्होंने यरू की दीवार को क्या किया है? उन्होंने गिरा दिया है। एक बड़ी ललकार, बड़ी आवाज के साथ, बड़े नारे के साथ उसकी दीवारों को गिरा के उसे फतह किया है। इन्होंने यरू को क्या किया है? ये शख्स वही बैठकर, ये बर्तिमाई भी वही बैठकर यरू की जहां पर दीवार गिरी है, यरू के इलाके, ये वहीं पर बैठकर आज अपने मौजे के लिए ललकार उठा है। ये वहीं पर बैठकर आज अपने मौजे के लिए ललकार उठा है। ये कोई हादसा नहीं था। उसने अपने बड़ों से इस मौजे का सुना था। उसने अपने अब्बा उस्ताद से, अपने बाप दादा से इस मौजे का सुना था कि हमारे बड़ों ने यरू की दीवार को कैसे गिराया था। एक ललकार के साथ बर्तिमाई ने ये सुना है। उसने बाप दादा की इस गवाही को, इस वर्शिप को उसने सुना है। बर्तिमाई वहीं पर उसी इलाके किनारे यरू के इलाके में चला कर ललकार कर कह रहा है, यीशु नासरी मुझ पर रहे। वो वहीं बैठकर आज अपने मौजे के ललकार उठा है। आज अपनी मायूसी की दीवार को वो गिरा देने के लिए ललकार उठा है। उस मायूसी की दीवार को, वो नाउमीदी की दीवार को, वो जो नामुमकिन लग रहा है, वो ललकार उठा है। वो चला रहा है। खुदा मुतासिर हो जाए। क्या हो जाए? मुतासिर हो जाए। 10 की 47 पढ़े भाई जरा, किसी 10 की 47 मरकज। ये सुनकर जी और ये सुन करके यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, चला कर
कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर यीशु मुझ पर क्या कर, रहम कर। उसने सुना है ये वही यरू है, हमारे बाप ने, हमारे बाप दादा ने यरू की दीवार को बड़ी ललकार से, एक मुकद्दस होली बात ललकार से गिराया है, और ये जानता है आज मेरी बनाई भी वापस आ जाएगी, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु जिंदगी का खाली, जिंदगी का मालिक मौजूद है। वो चलाया है खुदावन के हजूर में। 48 में क्या होता है? और बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे। अच्छा, बार वक्त हमें चुप कराने लिए भी बढ़िया है। जो फजल से, सच्चाई से नफरत करते हैं वो चुप करवाते हैं। वो कहते हैं चुप हो जा। क्या हो जा? चुप हो जा। इसे यहाँ पे डांटा जा रहा है, वो चलाया है, मगर वो और भी ज्यादा चलाया। अच्छा, उसे डांटा है, चुप हो जा। कई चुप करवाने पर होते हैं कि कहीं से ये बरकत ना मिल जाए, इसे ये मौका ना मिल जाए, लेकिन यहाँ पर उसे डांटा जा रहा है, चुप करवाया जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है? और ज्यादा चलाया जी कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोग हमें चुप करवाने की कोशिश करते हैं। उनकी तनकीद, हसद आपको चुप नहीं करवा सकती। फजल, सच्चाई, उम्मीद से नफरत करने वाले हमेशा हमें चुप करवाते हैं। आपके चलाने से मुराद है अपने ईमान का इजहार करना। हालेलुया। जब आप चलाते हैं तो अपने ईमान का इजहार करते हैं। आपके चलाने से, आपकी प्रेस्टीज से, कदर व मंजिल का आप उसके करीब पहुंच जाते हैं। आपकी वर्शिप, आपका चलाना, आपका ललकारना आपके मौजे के पास लेकर जाता है। आमीन। उसने बुलंद आवाज से जी आगे 50 में आए, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा। और खास बात क्या है? अब उसने क्या किया है? अपना कपड़ा फेंक कर। कभी कभी हमें मौका मिल जाता है, हमें बरकत मिल जाती है, लेकिन हमारी पुरानी इंसानियत नहीं जाती, हमारा माजी नहीं खत्म होता, हम माजी को साथ ही लेकर चलते हैं। यहाँ पर बर्तमाई ने क्या किया है? यहाँ पर उसने कपड़े को फेंक दिया है। अब वो साफ हालत में जाना चाह रहा है जी। उछल पड़ा और यीशु के पास आया। अब वो चल पड़ा है, वो यीशु के पास आया। बादशाह ने बुलाया, वो छान गया, वो पहला जैसा नहीं है। उसने शफा के साथ शाफी को भी पा लिया है। हालेलुया। उसने शिफा के साथ शाफी को भी पा लिया है। अपनी नाकामियों को चुप करवाने के लिए, अपनी नाउमीदियों को चुप करवाने के लिए, अपनी मायूसियों को चुप करवाने के लिए ललकारना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। अपनी नाकामियों को, नाउमीदियों को, मायूसियों को चुप करवाने के लिए आप ललकारना शुरू कर दें, ताकि खुदावन आपके चलाने से, आपकी प्रगति से मुतासिर होकर आपकी तरफ मुतवज्जा हो। हालेलुया। वो आपकी तरफ क्या हो? मुतवज्जा हो। वो मुतासिर हुआ उसके चलाने से, बर्तमाई के मांगने से मुतासिर नहीं था, वो बर्तमाई के चलाने से, ललकारने से मुतासिर हुआ और वो रुक गया, स्टॉप हो गया। डांट रहे लोग, कह रहे चुप हो जा, चुप हो जा। वो और चला रहा है, और चला रहा है। उसके चलाने ने जिंदगी के मालिक को मुतासिर कर दिया है। हालेलुया। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा जी। 50वीं आयत में अब वो अपना कपड़ा फेंक कर जी उछल पड़ा और यीशु के पास आया। हाँ। यीशु ने उससे कहा,
तू क्या चाहता है हालेलुया। कि मैं तेरे लिए करूं? जब आप पुरानी जिंदगी, पुरानी इंसानियत को छोड़कर नए सिरे से पैदा होकर तौबा करके यीशु के पास आ जाएंगे, वो आपके लिए सब कुछ करने के दरवाजे खोल सकता है। हालेलुया। वो सारे बंद दरवाजे, कभी कभी हम पुरानी चीजों को नहीं छोड़ते, पुरानी बातों को नहीं छोड़ते, पुराने कामों को नहीं छोड़ते, और बस शिफा लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन इसने शिफा तो ली है, लेकिन शाफी को भी ले लिया है। हालेलुया। ये उसके पीछे हो लिया है, आमीन। उसके साथ चल पड़ा है। हम शिफा लेने के बाद उसे साथ नहीं लेकर जाते, बल्कि उसे छोड़ जाते हैं। ये उसके साथ चल पड़ा है। जी, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा है, रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। मैं क्या हो जाऊं? बीना हो जाऊं। बीना हो जाऊं। आखिरी हवाला पे एक और पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। अभी मैंने शॉर्ट में लेकर जा रहा हूँ, बस आखिरी हवाला पढ़ेंगे। अभी मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं है, मौजू कंप्लीट नहीं है, फिर खुदावंद मौका देगा, हम फिर इसे यहीं से शुरू करेंगे। बस आखिरी हवाला पढ़ के फिर हम दुआ में कुछ वक्त गुजारेंगे। जी, यशायाह 58 बाब उसकी 9 आयत, 58 बाब उसकी 9 आयत। तेरी उदासियों को, मायूसियों को वो दूर करने वाला है। पर इसके बाद फिर हम दुआ करते हैं, अपनी नाकामियों को चुप करवाने के लिए चलाना शुरू करते हैं। जी भाई, जल्दी से पढ़े। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। जवाब देगा। तू चलाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु यहाँ है, ललकारेंगे, यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है। वो कहता तू ललकार, तू पुकार, मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे बीच में हूँ, मैं तेरी मायूसियों को, नाकामियों को, नाउमीदियों को दूर करने वाला हूँ। हालेलुया। तेरी उदासियों को, मायूसियों को, तेरे मातम को मैं नाच में बदलने वाला हूँ। तेरी शादमानियों को मैं तुझे खुशियां बख्शने वाला हूँ। मैं तुझे शादमान करने वाला हूँ, मैं तुझे बहाल करने वाला हूँ, मैं तुझे जोरावर करने वाला हूँ। आए सब खड़े हो जाए, आए सब खड़े हो जाए। मगर तुम्हारी खामोश नहीं रहा, उसने ललकारा, वो